हेलो फ्रेंड्स, मीना फैमिली यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको रक्षाबंधन के पर्व के बारे में बताऊंगी कि अब की बार 22 अगस्त 2021 में घनिष्ठा नक्षत्र के साथ रक्षाबंधन का पर्व है जो मनाया जाएगा। अब की बार का जो रक्षाबंधन है वो भद्रा से रहित है। वैसे तो रक्षाबंधन है जो श्रवण नक्षत्र में आता है, लेकिन अब की बार जो है घनिष्ठा नक्षत्र में आ रहा है। सूर्योदय के साथ ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। भद्रा क्या होती है, तो आइए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यूँ तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ है कल्याण करने वाली, लेकिन इसको अगर हम विपरीत अर्थ में ले तो शुभ कार्यों में निषेध करने वाली, अर्थात अगर हम कोई भी शुभ कार्य इस समय में करते हैं तो उसका हमें अशुभ फल मिलता है। अब की बार सूर्योदय तक ही भद्रा का समय है और फिर सूर्योदय के बाद में राखी बांधने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शुभ कर्मों में फल की वृद्धि होती है। आइए आपको राखी बांधने का मुहूर्त भी बता देती हूँ। सुबह 5:36 से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। इस शुभ मुहूर्त में आप बांध सकते हैं और विशेष शुभ मुहूर्त 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का है। इसमें अगर राखी बांधेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। वैसे चाहे बहन भाई के घर जाए, चाहे भाई बहन के पास आए, कोई भी जा सकता है और राखी इस विशेष मुहूर्त में बांध सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि राखी बांधने की क्या विधि होती है। अगर किसी के भाई नहीं हैं तो वो किसी भी देवता के राखी बांध सकती है। किसी को भी अपना भाई बना सकती हैं बहनें हैं जो। सर्वप्रथम हमें श्री गणेश जी को राखी देनी चाहिए। अगर किसी बहन के भाई नहीं हैं। उसके बाद में हमारे जो द्वार हैं वहाँ पर हमको जो राखी है जो अंकित करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम राखी पूजने से पहले यही किया जाता है। अपने भाई को राखी बांधते हैं तो त्यौहार मनाने से पहले यही विधि करी जाती है। अब मैं आपको 5 बातें बता रही हूँ कि राखी बांधते समय क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो अपने भाई को राखी बांधते समय आसन देना चाहिए। अगर किसी कारणवश भाई अपने सर पर कुछ नहीं रख पाए तो वो अपने सर पर हाथ रख सकता है। अगर कोई कपड़ा वगैरह नहीं रखता है तो बहन को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए और बहन को दूध से बनी चीज़ भाई को देनी चाहिए। अगर भाई खड़ा है तो राखी ना बांधे, उसको आसन दे। आसन बिछा करके उसको अच्छी तरीके से बिठाएं और फिर उसको राखी बांधें। और राखी बांधते समय दूसरी बात यह है कि भाई अपने सर को ढक ले। फिर बहन है जो उसके हल्दी का सबसे पहले तिलक लगावे और उसके बाद में साबुत अक्षत लगावे और फिर इसके बाद में जो भाई को जो राखी बांधे, राखी पे थोड़ी सी पीली सरसों रख ले। इससे सौभाग्य बढ़ेगा। इससे धर्म बंधन सार्थक होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद में 2 बत्ती वाले दीपक से भाई की आरती करें। 1 बत्ती वाला भी ले सकते हैं, वैसे 2 बत्ती वाला ज़्यादा शुभ रहेगा। और फिर भाई को नारियल ज़रूर भेंट करें। भाई का ये फ़र्ज बनता है कि जो राखी अपनी बहन से बंधवा रहा है उसको वो जो आज इसने पूर्णिमा तिथि में ये राखी बंधवाई है, सावन की पूर्णिमा तिथि में, उसको वो भाद्र पक्ष की गौ नवमी आएगी तब उसको जाके खोले। इससे पहले उसको नहीं खोले। और उसको खोलने के बाद में उसको फेंकना नहीं चाहिए, जल वगैरह में विसर्जित कर देना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इसके पीछे बहुत ही कोई प्रचलित कहानी नहीं है, ना ही कोई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि किसी भाई ने बहन से राखी बंधवाई थी। इसको कोई भी किसी को भी बांध सकता है, कभी भी बांध सकता है। यह रक्षा सूत्र होता है। रक्षाबंधन का पर्व है जो रक्षाबंधन का जो पर्व है वह 2 मान्यता के अनुसार प्रचलित है। भाई बहन का जो पर्व होता है वो 2 मान्यता के अनुसार बहुत ज़्यादा प्रचलित है। रक्षाबंधन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और एक है जो भाई दूज का पर्व बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक भाई दूज तो दीपावली के बाद आता है और एक भाई दूज है जो होली के बाद आता है। इसमें से दीपावली वाला जो भाई दूज आता है वह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। राखी भाई बहन के प्रेम के लिए प्रचलित है, लेकिन इसका ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। जब इंद्रप्रस्थ में गृह प्रवेश हो रहा था
तो उस समय शिशुपाल द्वारा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था, भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था, तो शिशुपाल को सजा देने के लिए चक्र के द्वारा उनकी उंगली कट गई थी। तो उंगली में घाव होने पर द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी के वस्त्र से उनको भरी सभा में बंधन बांधा था। रक्त निकल रहा था। भगवान श्री कृष्ण इस बात से बहुत ऋणी हो गए थे, तो उन्होंने इस ऋण को द्रौपदी की लाज बचाकर चीर हरण के समय में इस ऋण को वो उतारा था। इसी वजह से भाई बहनों को बोलता है कि मेरे से जैसी भी होगी तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस प्रकार जब राजा बलि ने श्री हरि विष्णु को अपना पहरेदार बनाया था, तो उस समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि को जो ये रक्षा सूत्र बांधा था, और इसी रक्षा सूत्र के कारण राजा बलि थे जो प्रेम विवश होकर के श्री हरि को उन्होंने मुक्त करा था, और माता लक्ष्मी ने उनको जो मुक्त करवा करके अपने पास में वैकुंठ में लेकर आई थी। यह सब इसी बंधन के कारण था। इसी प्रकार जब राजा इंद्र वित्तापुर से युद्ध करने जा रहे थे, तो उनकी पत्नी सुशी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, उनकी रक्षा की कामना करी थी। आप जानते हैं कि जब कभी भी हमारे घर में पूजा होती है तो पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी हमारे सबके हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। महिलाओं के दाहिने हाथ में, पुरुषों के बाएं हाथ में बांधते हैं। यह सब रक्षा की कामना से किया जाता है। रक्षा सूत्र जो इसी वजह से किया जाता है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर इसे कोई भी बांध सकता है, इसी कामना से, रक्षा की कामना से। माँ अपने बेटे को भी बांध सकती है। मैं आपको बता रही हूँ रक्षाबंधन पर क्या करें क्या ना करें। रक्षाबंधन के पर्व पर जो 5 पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि केला, तुलसी, बरगद, पीपल और आंवला, इनको भी हम राखी बांध सकते हैं। जिस प्रकार से जब होली आती है तो हम होली में इनको अबीर लगाते हैं, उसी प्रकार से हम इनको रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, क्योंकि ये जीवनदायिनी पौधे होते हैं। इनसे हम सुरक्षित रहते हैं, और वातावरण है जो काफ़ी हद तक है सुरक्षित रहता है। पीपल का वृक्ष जो कि बहुत विशाल होता है, बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है। इनको जो रक्षा सूत्र बांधेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रक्षा सूत्र लगेगा। तो रक्षा सूत्र लेकर इनकी परिक्रमा करके बंधन बांधें। अब की बार है जो रक्षाबंधन रविवार के दिन पड़ रहा है। वैसे तो रविवार के दिन है जो पीपल के पेड़ को छूते नहीं, तो हम शनिवार को भी बांध सकते हैं या फिर सोमवार को भी बांध सकते हैं। इसी प्रकार जो तुलसी जी होती हैं उनको भी नहीं छूते हैं, तो शनिवार को बांध दें या रविवार के दिन बांधें। और रविवार के दिन जब हम सूर्य देव को जल देते हैं तो उसमें हम रक्षा सूत्र डालकर उनको अर्घ्य दे सकते हैं। यह सब रक्षा की कामना से ही किया जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि रक्षाबंधन का जो पर्व आता है, इस पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी आती हैं। कि जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, रानी कर्णावती, उन्होंने जब वो मुसीबत के समय में थी तो मुगल सम्राट हुमायूं को उन्होंने ये रक्षा सूत्र भेजा था। इनकी कथा तो सबको पता है। और जब वो उनको मिला तो वो पहुँचे थे, लेकिन देर से पहुँचे थे, लेकिन पहुँचे थे अपना जो रक्षा सूत्र का ये बंधन निभाने के लिए, और उन्होंने निभाया भी था। तो इसको जो कोई भी किसी को भी बांध सकता है, कोई जात पात का बंधन नहीं होता। तो मेरी आपसे बहुत ज़्यादा ये निवेदन है कि कोई भी राग द्वेष नहीं रखें इस त्यौहार में। इस रक्षाबंधन के पर्व में सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। इसको कोई भी किसी को बांध सकता है। यह रक्षा की कामना से किया जाता है। और मेरे इस चैनल पर जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।